नमस्कार करते हैं सबको। हमारा टॉपिक चल रहा है काल सर्प। आप सब लोग जानते हैं मैंने 2 वीडियो बनाई, ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि काल सर्प कितने प्रकार के होते हैं, अच्छे के कौन से होते हैं और बुरे कौन से होते हैं। तो जैसे मैंने बताया, आपको याद होगा कि राहु से लेकर केतु तक आज बात जिसकी कर रहे हैं, मान लीजिए तृतीय स्थान पे राहु है, नवम स्थान पे केतु बैठा है, तो वासुकी नाम का काल सर्प बनेगा। अब ये वासुकी नाम का काल सर्प बनेगा तो आपको जैसे बताया मैंने कि तृतीय से नवम तक सारे ग्रह यदि विराजमान हो जाए तो उसको काल सर्प माना गया है। अब अच्छा कौन सा कि राहु और केतु, यदि मान लीजिए राहु शनि की राशि में, बुध की राशि में या अपनी उच्च राशि में बैठा है तो ये काल सर्प योग आपके लिए बहुत फायदा देने वाला काल सर्प है। इसकी कोई पूजा नहीं करनी है आपको, पहली बात। दूसरी बात, यदि ये खराब अवस्था में है, राहु निर्बल अवस्था में है, या मान लीजिए राहु शनि और राहु की युति में, गुरु और राहु की युति में, मतलब किसी दूसरे ग्रह की युति में बन गया है, और या फिर वो नीच का है, तो वो काल सर्प आपके लिए भयंकर माना जाएगा। तो इसलिए हम उस काल सर्प की बात कर रहे हैं कि काल सर्प अच्छा या बुरा। तो बुरा है तो उसके लिए क्या करें। तो समझ लीजिए कि तृतीय स्थान पे राहु है, नवम स्थान पे केतु है, तो वासुकी नाम का काल सर्प बनेगा, तीसरे क्रमांक का काल सर्प वासुकी नाम का काल सर्प बनेगा। तो ये काल सर्प आपके जीवन के किस चीजों पर इफेक्ट करेगा उसकी चर्चा हम करते हैं। पहले तो समझ लीजिए कि तृतीय भाव क्या है। तृतीय भाव पराक्रम भाव है। आपके भाई बहन का सुख आपको तृतीय भाव देता है। आप जो भी काम करते हो, नौकरी हो या बिजनेस, उसमें पराक्रम देने का काम तृतीय भाव करता है। पराक्रम का अर्थ मतलब उसमें सफलता, विशेष सफलता। नॉर्मल सफलता को पराक्रम नहीं कहा जाएगा। मान लीजिए आप आर्मी, बस सब आर्मी के जीवन में युद्ध नहीं होता, और युद्ध होता है तो सबके जीवन में विजय नहीं होता। कई आईपीएस ऐसे होते हैं कि पढ़े पहचानने में भी नहीं, पर देखो राज्य में कई आईपीएस आईएएस ऐसे होते हैं कि जिनका मतलब 10 में एक नाम आता है, 10 ऐसे गिने जाते हैं। तो मतलब आप जिस काम पे गए हैं, जो आपका कर्म है, उसमें विशेष प्रतिष्ठा प्रदान हो जाना, उसको पराक्रम कहूंगा मैं सीधी बात में। और उस पराक्रम को रोकने का काम तृतीय भाव का राहु करता है। पहले तो हमें यह समझना है, मेरी बात हमेशा ध्यान में रखिए कि तृतीय भाव का राहु अगर शुभ अवस्था में है तो नो डाउट वो आपको बहुत बड़ा पराक्रम देगा, राजनीति में सफलता देगा और आपके द्वारा काफ़ी अच्छे अच्छे काम करवा लेगा। क्योंकि 3, 6, 11 में ये उपचय भाव, इस 3 भाव में अशुभ ग्रह मतलब पाप ग्रह अच्छा परिणाम करते हैं। पर हमारी बात चल रही है काल सर्प की, और काल सर्प में भी अशुभ राहु की। तो तृतीय भाव हो गया भाई बहन के सुख, तृतीय भाव आपका फेफड़ा, तृतीय भाव आपका पराक्रम, तृतीय भाव आपके भाई बहन का सुख, और तृतीय भाव आपके सप्तम का भाग्य भाव है। माने आपके वैवाहिक सुख को भी तृतीय भाव बताएगा कि कैसा वैवाहिक सुख आपके जीवन में है, सेकंड मैरिज है या नहीं। क्योंकि भाई सप्तम का नवम भाव है वो, मतलब सप्तम का भाग्य भाव कहलाता है वो। ये एक बात हो गई। अब संतान का भी सुख तृतीय भाव से देखा जाएगा। आप कहोगे कि पंचम और तृतीय का क्या संबंध है। कैसे कि भावात्मक भाव जब हम देखते हैं तो पंचम से वो लाभ भाव आता है, 11वां भाव होता है पंचम का। तो माने संतान का लाभ, संतान के द्वारा आपको सुख है कि नहीं, लाभ है कि नहीं, संतान आपका बुढ़ापे में ख्याल रखेगी कि नहीं, या संतान आपको होगी कि नहीं, ये बताने का काम भी तृतीय भाव में बैठा हुआ ग्रह करेगा। तो मान लीजिए तृतीय भाव में राहु खराब है और तृतीय भाव से नवम भाव तक सारे ग्रह विराजमान है, और राहु केतु खराब अवस्था में बैठकर वासुकी नाम का काल सर्प बनाते हैं, तो वो इफेक्ट क्या करेगा समझ लीजिएगा कि वासुकी नाम का काल सर्प आपके पत्रिका में बना है तो भाई बहन से कलह क्लेश वाद विवाद रहेगा, या आपको भाई बहन ही नहीं रहेगी, फेफड़े की समस्या बनी रहेगी। पराक्रम, आप कितना भी काम करोगे आपको ऊंचाई नहीं हासिल होगी। अप डाउन 4 दिन प्लस रिटर्न 5वें दिन माइनस। ये कोई काम शुरू कर लिया, करते करते ही उसकी एंडिंग हो जाएगी। एंडिंग करोगे ही नहीं, बीच में एंडिंग हो जाएगी। सेकंड मैरिज के योग, आपको वैवाहिक सुख कभी नहीं मिलेगा। सेकंड मैरिज के योग 100% बनेंगे, क्योंकि सप्तम का भाग्य स्थान है वो। दूसरी बात, आपको संतान होने में बड़ी दिक्कत होगी। मान लीजिए आपको संतान होती तो उस संतान से कभी लाभ नहीं होगा, हानि ही हानि होगी। दूसरी बात, धर्म के नवम भाव में केतु आएगा तो आपके अंदर विरक्ति ज़्यादा रहेगी, आपका सांसारिक चीज़ों पे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि धर्म मोक्ष का कारक नवम भाव में धर्म के स्थान पर बैठा।
धार्मिकता की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। पराक्रम पे राहु है, वहाँ वो पराक्रम करने की इच्छा नहीं होगी, कुछ करने की इच्छा नहीं होगी, विरक्ति आ जाएगी, नर्वसनेस आ जाएगा। दूसरी बात आपको ये समझनी चाहिए कि तृतीय भाव अष्टम से अष्टम भाव है। मैं हमेशा कहता हूं कि कुंडली में 2 मारक भाव नहीं है, 2 कहते हैं सारी किताबें, पर 2 नहीं, 2, 3, 7, 8 ये मारक कहूंगा मैं इसको। तो अष्टम से अष्टम भाव मृत्यु कहलाता है। अष्टम भाव मृत्यु नहीं कहलाता, अष्टम भाव तो दुख बताता है आपकी, पर अष्टम से अष्टम स्थान मृत्यु बताता है। और खास करके महिला की कुंडली में ज्यादातर अष्टम से अष्टम भाव उसके पति की मृत्यु या उसके पति की आयु को दर्शाता है। तो इसलिए अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह आपके उम्र को भी प्रभाव डालता है कि आपकी मृत्यु कैसी है, क्या है। तो इसलिए मान लीजिए उसकी दशा अंतरदशा आ जाए तो बड़ा सतर्क रहना चाहिए आप लोगों ने। वास्तु की काल सर्प वाले की बात कर रहा हूं मैं, कि मान लीजिए वास्तु की काल सर्प आपकी पत्रिका में बना है और आपकी अंतरदशा राहु की चल रही है या केतु की चल रही है, तो आपको बड़ा सतर्क रहना चाहिए। अब बात करते हैं उपाय की। करना क्या है कि यदि आपकी राहु केतु की अंतरदशा महादशा यदि शुरू हो गई तो आपको नित्य शनि महाराज को तेलाभिषेक करना चाहिए। ऐसे लोगों ने निरंतर मतलब क्या, हफ्ते में एक बार चमेली के तेल में सिंदूर को मिलाकर हनुमान जी को लगाना चाहिए। 2 हो गए। तीसरी बात, ऐसे लोगों ने निरंतर महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए। महामृत्युंजय का जाप किस लिए, तो अष्टम का अष्टम मृत्यु स्थान में बैठा है एक प्रकार से, वो ऐसा माना जाएगा। खास करके महिला ने महामृत्युंजय का जाप आपको निरंतर करना चाहिए। मुंह में ही रखो, पाठ रखो, आप महामृत्युंजय के जाप करवा लो या करते रहो। और खास करके उस समय में जब राहु और केतु की दशा चलेगी। तो ये वास्तु की काल सर्प के बारे में मैंने बॉक्स में नीचे मंत्र लिख कर दिया है, वो भी करिएगा। और ध्यान रखिएगा कि काल सर्प बुराई नहीं होता है, अच्छा भी होता है। यदि राहु केतु खराब अवस्था में है और वो वधि काल सर्प बना रहे हैं तो उसकी पूजा पाठ आपको निरंतर बताइए। एक चीज तो कॉमन है कि यदि काल सर्प बना है तो आपको शिवरात्रि के दिन, श्रावण मास में सोमवार के दिन आपको नाग का जोड़ा दान करते रहना चाहिए। अच्छे ब्राह्मण, अच्छे पंडित के द्वारा योग्य स्थान पर, योग्य तिथि पर जाकर काल सर्प शांति करनी चाहिए। आपको ये काल सर्प के बारे में भी एक बात बताता हूं मैं आपको। निरंतर मैं देख रहा हूं कि लोग बार बार जाकर अपना काल सर्प दोष करते हैं। क्यों भाई, एक ही बार तर्पण करो ना उसका। अब भाई उसका पिंडदान एक प्रकार से उसको मोक्ष देना है आपको, पत्रिका में बने हुए काल सर्प को। और ये भी बता दूं मैं आपको कि कोई भी दोष जन्म कुंडली में बनता है तो कोई माई का लाल ऐसा पंडित नहीं है दुनिया में कि उसको निकाल सके। बस उसके प्रभाव को रोक सकता है, उसके प्रभाव, उसे बुरे प्रभाव को, तलवार के घाव सुई पे कर सकता है भाई, बुरे प्रभाव को कम कर सकता है। और बार बार आपको पूजा करने की कुछ जरूरत नहीं, अच्छे पंडित से अच्छे स्थान पर करो। यदि गलत स्थान पे किया है तो जाकर अच्छे स्थान पर कर लीजिए। आप किसी भी शिव मंदिर में करने की जरूरत नहीं, त्र्यंबकेश्वर जाइए, उज्जैन जाइए, काशी विश्वनाथ जाइए, हरिद्वार जाइए और अच्छे ब्राह्मण के द्वारा, जिसको यथावत उसका नॉलेज हो, उसके द्वारा काल सर्प शांति करवा लीजिए। यदि वो काल सर्प बुरा है, अच्छा है तो आपको काल सर्प शांति करने की, पूजा करने की जरूरत नहीं है।